इसके कॉस्मेटिक एलिमेंट की तरफ जाते हैं। कॉस्मेटिक ब्रेस्ट प्रोसीजर्स किन लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं, क्या इसके लिए हम कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जो कॉस्मेटिक ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, इट्स अ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड एंड वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोसीजर जो कि आप अपने लिए कराने चाहिए हैं। XYZ ABC की रिक्वायरमेंट पर या उसकी ख्वाहिश पर करवाना इन माय ओपिनियन नहीं होना चाहिए। एट द एंड ये सबकी पर्सनल चॉइस होती है, बट इट शुड बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड डिसीजन जो कि सिर्फ आपका बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। अच्छा, अब ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के लिए हमने बहुत सारे आजकल जो है वो मंजन बिकते हुए देखे हैं। सो आप मतलब व्हाट हैव यू हर्ड ऑफ कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए क्या क्या चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं? एनी आइडिया? सेलिन और सिलिकॉन इम्प्लांट। बेटा ये तो वो वाली चीजें हैं ना जो कि हम रेकमेंड करते हैं, लेकिन ओवर द काउंटर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारी खवातीन को दी जाती हैं, बट एट द एंड दे डोंट वर्क। नॉन ऑपरेटिव भी है उसके? नॉन ऑपरेटिव, यस। ऑपरेशन तो यू कांट डू एट होम ना, और नॉन ऑपरेटिव तो आप घर में चलते फिरते भी कर सकते हैं। ठीक है, चले हम आगे चलते। देखिए, सबसे पहली चीज आपने जो हम पहले इससे करते, इससे पहले वाली प्रेजेंटेशन किया, मीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, जिसमें हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां ये देखती हैं कि ये XYZ खातून है, शी हैज अ वेरी फुलर बॉडी, शी हैज अ वेरी मतलब हैवी अपर बॉडी और बहुत ही पतली कमर, एंड नीचे से एवरीथिंग इज हैवी। सो मीडिया डज प्ले अ बिग रोल, बट यस, ये आपकी इंडिविजुअलाइज्ड, आपकी पर्सनलाइज्ड सोच होती है। हाउ डू यू परसीव योरसेल्फ एंड हाउ डू यू सी योर बॉडी? There are a lot of women who are very happy with the size that they're born with. Be it small, be it big, they're happy with it. But there are some women who still want something, who feel like उनकी body में या उनकी image perception में या उनकी image में कुछ missing है, and this is a very important part of it. ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि size बढ़ाना है, but हमें ये नहीं पता है कि वो कैसे बढ़ाना है। So here comes the manjans. I would call them manjan क्योंकि ये यही वाला काम करते हैं। ठीक है, अब ये वो ओवर द काउंटर रेमेडीज, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, आपकी सेहत, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका मेंटल पीस बर्बाद कर रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग। ठीक है, अब इनके अंदर ये ब्रेस्ट एनहांसमेंट सप्लीमेंट्स, ये फेक रिव्यूज बनाते हैं, ये बहुत सारे आपके वादे दावे करते हैं कि इनके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं और इसके अंदर जीनोएस्ट्रोजेंस हैं और ये है और वो है, इट कॉजेज ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। टिल डेट कोई भी साइंटिफिक डेटा इस बात को बैकअप नहीं करता है कि ये जो प्लांट बेस्ड या वीगन फाइटोएस्ट्रोजेंस कहकर जो उसको बेच रहे हैं, it causes any sort of breast enlargement. No, there is no scientific data backing this up. So ये supplements जिनके अंदर बेसिकली होता क्या है, एस्ट्रोजन होता है, डिफरेंट ब्रांड नेम से, डिफरेंट क्वालिटी से ये बिकता है। इसको बेचने के लिए बहुत सारे दावे वादे किए जाते हैं। What estrogen does is it causes water retention. The girls here would know कि every time जब आप अपनी cycle में estrogen surge phase में जाते हैं, your body starts retaining water. You feel bloated, you feel heavier, you feel like सूजन हो रही है मेरे ऊपर. This exactly is what this estrogen supplement doing to your body. Water retention की वजह से you might feel a temporary change in your size. You might feel that it is improving, but no, it's not. It's just the water retention. As soon as you stop taking these supplements, or as soon as your body gets adjusted to the new estrogen level, the effect that it has so-called produced will subside. Okay? So one thing, these supplements, they don't work. If anybody is trying to sell you those supplements, don't buy them. They're just a waste of time and money. Next, injectable fillers. They are good. Okay, to some extent they are good, although they don't provide you with a long-term treatment. क्योंकि injectable fillers जो भी हैं आजकल, body fillers mostly hyaluronic acid के आ रहे हैं, उसके अलावा silicone fillers भी हैं, बहुत सारे different type के fillers हैं, but at the end of the day, fillers don't give you long-lasting results. ठीक है, एक चीज को जब आपने expand कर दिया with XYZ filler, जब आपने expand कर दिया, there is a lifetime or there is a longevity period for that filler. Once that is gone, the effect will subside, although we कहते हैं collagen production हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, but it does not go up to that level. For example, if somebody was a size A and with fillers she went to a size D, तो अब वो collagen इतना तो नहीं बनेगा कि वो A से लेके D तक का size का breast at the end of the day produce करे. So it causes changes in your skin. It causes more sagging as you were to get had you not gone for this. तो आपके breast में बहुत सारे changes होते हैं.
It does give you a size change which is not permanent, which is temporary, लेकिन आपकी स्किन के अंदर ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो कि हम रेकमेंड करेंगे कि आप ना कराएं, क्योंकि वो चेंजेस को बाद में रिवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, सक्शन पंप्स. I have seen pages, I have seen people selling them left, right and center कि these suction pumps ये suction create करते हैं, ये air pressure create करते हैं, ये आपके breast को naturally expand कर देते हैं. In very simple words, एक गुब्बारा है, आप उसको फुला रहे हैं, but there is only very little water inside it. Once the गुब्बारे की skin expands, what about the water? What about the content that's inside? वो तो उतना ही है ना, आप उसको तो नहीं फैला पा रहे, फैट को तो नहीं आप बढ़ा पा रहे, आप सिर्फ स्किन को एक्सपैंड कर रहे हैं. So these suction pumps will expand your skin if they were to expand your skin. अब एक चीज जिसकी skin फैल गई, but there's nothing inside it unless you fill it up. जिस तरह एक तकिया का गिलाफ है, if you don't put a तकिया inside it, it's just lying there dangling. तो जब आपने एक चीज को फैला दिया और उसके अंदर का कंटेंट अंदर नहीं डाला है, unless you fill it up, वो आपकी स्किन का एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी. So something that you want to do कि जी bigger fuller breast चाहिए, you're not going to achieve with this. काउंटर प्रोडक्टिव ये जरूर हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा फायदा नहीं दे सकता है. क्रीम्स डूइंग द सेम थिंग, सेलिंग यू विद सो मेनी डिफरेंट ब्रांड नेम्स फॉर दिस मच मनी एंड दैट मच मनी, और 14 दिन में साइज इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा और मनी बैक गारंटी. वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, waste of your emotions, because when we spend on something, psychologically human nature है, you start expecting to see results. अच्छा, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, नहीं तो 14 दिन का था, 15 दिन हो गए, 3 महीने हो गए. Multiple patients come to me. In fact, एक हफ्ते में अगर मैं देखूं तो 5 or 6 patients come to me who've been a victim of these creams and machines and supplements and oils and massages. They don't do anything for you. They're charging a hell lot of money. 130 ml cream is for 8,000 or 9,000 or 12,000, but it's not doing anything for you. It's just a waste of time and money. इन सारी creams के, supplements के, over the counting मंजन्स के बहुत सारे side effects हैं. सबसे बड़ा side effect, it causes irreversible changes to your skin. दूसरा side effect, it makes you very prone to developing breast cancer, uterine cancer and other cancers. एस्ट्रोजन, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो खवातीन लेती हैं, उनमें कैंसर का इंसिडेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर. एस्ट्रोजन ये भी वही कर रहा है. इसमें से बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स या ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके लिवर में चेंजेस प्रोड्यूस करके इट कैन कॉज लिवर कैंसर्स एज वेल. आपकी बॉडी में स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड कैंसर्स हो सकते हैं. सो प्लीज डू योरसेल्व्स एंड द पीपल अराउंड यू अ फेवर. टेल देम, don't buy these supplements, don't buy these machines, these oils, these massages जो कि parlors XYZ बहुत महंगे पैसों में करें. They don't do anything for you. They are just a waste of time and money. ठीक है? That puts more air inside it. ठीक है? अब वो air हम कैसे भर सकते हैं? One very common procedure जो कि बहुत commonly किया जाता है, that is augmentation with breast implants. It's simply the volume that you're lacking, the volume that you don't naturally have in your breast, ये breast implant वो provide करेगा. Different sizes के, different shapes के, different types के implants होते हैं, catering to everybody's need. अब किसी एक को 300 cc का implant चाहिए, किसी को 600 cc का implant चाहिए. So there is a wide range of these implants available जो कि आपको आपका desired size दे सकते हैं, that too in one sitting. You come for a procedure, you stay for 1 day, you go home the next day, and boom, you have your desired breast result. ठीक है? Next. अब how do we measure the size and the volume that your breast requires? इसके अंदर 2 एस्पेक्ट आते हैं. एक पेशेंट का एस्पेक्ट होता है और एक डॉक्टर का एस्पेक्ट जो कि बता सकता है कि ये जो साइज है या ये जो इम्प्लांट है ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. पेशेंट एस्पेक्ट क्या है कि पेशेंट आपके पास एक XYZ पिक्चर लेकर आती है that I want to be like this. Then you see कि ये जो expectations हैं ये realistic हैं पेशेंट के लिए या नहीं. ठीक है? You tell them कि आप अपना एक जो desired size आप चाहती हैं, आप उसके हिसाब से अपना एक ब्रा लेकर आइए और you try to fill it up to get the entire result. Many times पेशेंट को जो रिजल्ट वो अपने साथ लेकर आती है या जो उसको लगता है कि वो रिजल्ट उसे चाहिए, when she tests it out on herself, उसको ये लगता है कि नहीं, it's too big on me, मुझे ये नहीं चाहिए because it's making my body look very disproportionate. So when there are different sizes available, हर वॉल्यूम के लिए एक साइज अवेलेबल होता है. नहीं तो हमने बहुत सारी जुगाड़ी आर्बिटरी चीजें भी की होती हैं. We can put rice bags in it, we can put gloves with water in it. बहुत सारी चीजें हम करके देखते हैं. It gives the patient a basic idea कि उसकी बॉडी कैसी दिखेगी इम्प्लांट के बाद.
मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को लगता है कि नहीं, मैंने तो एक छोटे इम्प्लांट की तरफ जाना था, लेकिन व्हेन दे टेस्ट इट आउट तो उनको लगता है कि वो बॉडी पे फिट नहीं हो रहा, दे नीड अ बिगर साइज. सो साइजिंग एंड टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जूता भी लेने जाते हैं तो यू ट्राई इट, यू सी द फिट. कभी वो जूता बड़ा होता है, कभी वो छोटा होता है. सो यू केटर टू दीज थिंग्स जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ये ब्रेस्ट की अपीयरेंस होती है. वेल ऑन द अदर हैंड यू सी कंप्लीटली राउंडेड ब्रेस्ट. ये जो इम्प्लांट होता है ये मोस्ट कॉमन डिमांड वाला इम्प्लांट होता है बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी फुलर, वेरी हैवी, वेरी फुल ब्रेस्ट. तो खवातीन को यही ज्यादातर चाहिए होता है बिकॉज दे फील कि अगर हम एक प्रोसीजर के थ्रू गुजर ही रहे हैं, हम इतनी तकलीफ सही रहे हैं, तो माइट एज वेल गेट द रिजल्ट दैट वी सी इन अदर पीपल एंड वी डिजायर कि यही हमको रिजल्ट चाहिए. सो these two implants are available, but the round implant is the most demanding thing. लोगों को ज्यादातर वो इम्प्लांट चाहिए होता है because it gives a very fuller, heavier breastfeeding. अब ये स्लाइड बेसिकली इज नॉट फॉर यू, इट्स फॉर पीपल. आप किसी भी पॉकेट में डालें, इट विल नॉट अफेक्ट योर एबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड इन द फ्यूचर. सो अगर कोई ये सोच रहा है कि यार मैं पता नहीं ब्रेस्ट इम्प्लांट कहाँ डालूँ, ब्रेस्ट के नीचे डालूँ या मसल के नीचे डालूँ, किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, येस एट द एंड ऑफ द डे थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपकी ब्रेस्ट की डेंस या थिकनेस क्या है. इफ़ यूर समबडी जिसका एक फुलर हैवी ब्रेस्ट है, उसकी अच्छी थिकनेस है, तो इवन मसल के ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे भी इम्प्लांट डला हुआ विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. अगर एक दुबली पतली लीन खातून है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट डेंस नहीं है या ब्रेस्ट मास इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए हम मसल के नीचे डालते हैं ताकि वो नज़र कम आए. जिस तरह एक चीज़ अगर एक दुपट्टे के नीचे पड़ी है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, वही चीज़ अगर आप किसी कंबल के नीचे रखेंगे वो कम प्रोमिनेंट होगी. सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन पेशेंट हैबिट्स और इसकी ब्रेस्ट डेंसनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी जो है वो हमें किस पॉकेट में जाना चाहिए. सबके लिए नहीं है, ठीक है. अगर आपको एक बिगर साइज ऑफ ब्रेस्ट चाहिए है या यू वांट के आपको सडन ड्रास्टिक चेंज चाहिए है या यू वांट या यूर समबडी जिसमें थोड़ी सी एज के साथ या डिफरेंट फिजियोलॉजिक प्रोसेस के साथ सैगिंग हो गई है ब्रेस्ट में, जिसको कहते हैं कि मतलब बहुत ड्रूपी हो गया है ब्रेस्ट, तो उनके लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद फैट ग्राफ्टिंग इज़ नॉट रियली अ गुड ऑप्शन बिकॉज फैट इट्सेल्फ इसकी कोई शेप नहीं होती. आप इसको जिस शेप में डालेंगे उस शेप में ढल जाएगा. सो वन इंडिकेशन इसके लिए ये होगी अ पेशेंट who wants a very subtle and very natural size increase, और दूसरा उसको multiple sessions से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, एंड थर्ड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई इतना साइज इम्प्रूव हो सकता है एक सिटिंग के अंदर विद फैट ऑगमेंटेशन. आप एक सिटिंग के अंदर 1 to 1.5 कप साइज से ऊपर नहीं जा सकते हैं. सो इफ somebody wants a bigger size, natural but bigger, तो उनको ये काउंसिल और ये इसका एक डाउन साइड एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दे माइट हैव टू गो थ्रू मल्टीपल सेशंस, लाइक मोर देन वन सेशंस, जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी नीड क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका बॉडी टाइप कैसा है. आप एक दुबली पतली लीन खातून है जिनके अंदर ढूंढने से भी कहीं फैट नहीं है, एंड शी वांट्स टू गो फॉर फैट ऑगमेंटेशन. फैट लाइन कहाँ से, ठीक है. आप पड़ोसी का फैट नहीं यूज़ कर सकते, आप किसी और का फैट नहीं यूज़ कर सकते. यू हैव टू यूज़ पेशेंट्स ओन फैट. अब जिसमें फ़ैट नहीं है उसमें हम फैट ला नहीं सकते. एंड देयर आर वुमेन जिनमें बहुत ज़्यादा फैट है एंड दे वांट टू गो फॉर दिस, बट उनका प्रॉब्लम ये है दे हैव सैगिंग के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3. ग्रेड 1 2 तक यू कैन स्टिल केटर विद दीज प्रोसीजर्स, लेकिन अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो उसके अंदर फैट ग्राफ्टिंग आपको एक एंसिली प्रोसीजर की तरह तो काम कर सकती है कि कॉन्टोर डिफॉर्मिटीज़ या इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट कर सकती है, बट पर से ये आपको एक शेप या साइज एनहांसमेंट नहीं दे सकती है. It is a very good procedure, it's a very safe procedure, gives you more natural, more subtle change, but it comes with certain caveats that you have to accept. Next. We have already done this, so if you have any questions related to cosmetic procedures, yes please. So when They don't even give placebo effect. They give nothing. Just dil ka sukoon and that's it, nothing else. Okay, so if you're coming on to the implant, so implant is also is a foreign body, and body must have been a reaction towards it, and you might have known that studies have been circulating that implants have been related to acne, hormonal imbalance, muscle fatigue, and these things have been happening. No, see, मतलब इसका कोई डायरेक्ट इंडिकेशन लिंक नहीं है. इम्प्लांट्स के साथ जो रिलेटेड है, yes you're right, implant is a foreign body. When you put it inside, your body tries to fight it, जिसके लिए वो इसके गिर्द एक झिल्ली, एक लेयर बना देता है जिसको we call the capsule. Sometimes the capsule gets contracted, उसकी एक अलग डिफॉर्मिटी, एक अलग पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं. इम्प्लांट्स के साथ जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बताई गई है लोगों की चीज़ों की, वो ब्रेस्ट कैंसर की बताई गई है, ALCL, इम्प्लांट एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर.
लेकिन उसमें इम्प्लांट के कुछ एस्पेक्ट्स थे कि पहले हम डिफरेंट टाइप के इम्प्लांट्स यूज़ करते थे जो कि टेक्सचर्ड थे, उनका शेप, उनका थोड़ा सा सरफेस डिफरेंट था. बट 10 years बैक दे रिप्लेस दोज इम्प्लांट्स विद कम्प्लीटली स्मूथ सेलाइन इम्प्लांट्स, कम्प्लीटली स्मूथ सिलिकॉन इम्प्लांट्स. उनके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं होता, दे कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. सो व्हाट हैव नोटिस्ड कि उसका जो इंसिडेंस आज से 10 साल पहले मतलब 1 in 100,000 था, 1,000 था, वो अब उससे भी ज़्यादा कम हो गया है. But So it is still prevalent. it is still, वो तो देखिए, It is a risk factor for breast cancer. it is a risk factor for breast cancer. Breast cancer itself is a risk factor for every woman. एक खातून जिसके अंदर इम्प्लांट डला हुआ है उसके अंदर शायद ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 0.1% ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ वुमन हु इज़ नॉट हैड ब्रेस्ट इम्प्लांट. ठीक है, जहाँ तक आपने बात की एक्ने की, सो आई एम नॉट रियली श्योर इफ एक्ने इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, बट येस, क्योंकि आपका साइज इंक्रीज हो जाता है तो जहाँ पर भी साइज इंक्रीज होगा इट चेंजेस योर पॉस्चर. उस पॉस्चर चेंज की वजह से यू गेट बैक पेन, उस पॉस्चर चेंज की वजह से यू गेट नेक पेन्स, उस डिफरेंट पॉस्चर की वजह से आपको डिस्कम्फर्ट या डिफरेंट मस्कुलर डिसबैलेंसेस ज़रूर क्रिएट हो सकते हैं. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर पॉस्चर. जब भी हैवी ब्रेस्ट होता है आपका बैक पेन करता है बिकॉज ऑफ द पॉस्चर दैट यू क्रिएट. ठीक है, जो मसल फटीग, मसल एक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादातर इस वजह से होती है कि अगर आपने एक मसल के नीचे इम्प्लांट डाला है तो ऑब्वियसली इट्स स्ट्रेचिंग ऑन द मसल. और वो भी शुरू में हो रहा होता है जब योर बॉडी इज़ नॉट यूज्ड टू इट. वंस इट गेट्स एडजस्टेड टू इट, आपके मसल्स, आपके बॉडी डायनामिक्स सब चेंज हो जाते हैं. सो दीज थिंग्स इवेंचुअली सेटल डाउन. ठीक है, again, I'm not sure if acne is directly related to implants. I will have to read up on it, but as per my knowledge, I don't think it's directly